अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको लिथियम बैटरी के बारे में जो मालूमात देने जा रहा हूँ, इससे पहले आपको ये बातें नहीं पता होंगी, क्योंकि मैं आपको भी ये बताऊँगा कि लिथियम बैटरी अगर आप परचेज़ करते हैं तो ये लिथियम बैटरी आपको कौन से ब्रांड की कितनी प्राइस में मिलेगी, और ये लिथियम बैटरी आपके घर में मौजूद जो लोड है उसको किस हद तक जो है वो चला सकेगी। यानी 100 वाट का लोड है, 500 वाट का, 1000 वाट का, 2000 वाट का लोड है, तो वो लोड, वो चीज़ कितनी देर चल सकती है, लोड कितनी देर चलेगा। क्योंकि जब लिथियम बैटरी मार्केट में सेल की जाती है तो बेचने वाला जो है वो बड़े बड़े दावे करके इसको बेचता है कि इसकी 10 साल 20 साल लाइफ है, और फिर इसको ये कह के बेचा जाता है कि 37 घंटे 36-37 घंटे जो है वो आप इससे बैकअप ले सकते हैं। कोई ये कहता है कि जी 2 एसी जो है वो आप दिन रात चला सकते हैं, राइट। कोई कहता है कि हम इसके साथ फ्रिज, एसी, पंखे, लाइटें, पूरे घर का लोड जो है वो एक लिथियम बैटरी के साथ आप पूरी रात चला सकते हैं, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे चला सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दूंगा कि एक लिथियम बैटरी कितना लोड चला सकेगी। अगर आप उस पर 500 वाट का लोड डालेंगे तो कितना बैकअप मिलेगा, 1000 वाट का लोड डालेंगे तो कितना बैकअप मिलेगा, और सारी की सारी जो सच्चाई है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो अयां हो जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लिथियम आयरन फॉस्फेट, ठीक है, ये लिथियम की जो बैटरीज मार्केट में आ रही हैं उसकी एक टाइप है। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको टाइप्स बताई थी, LFP, फिर मैंने बताई थी NMC, राइट। LFP का मतलब है लिथियम आयरन फॉस्फेट, निकल मैग्नीज कोबाल्ट, राइट। इसी तरीके से LCO भी थी, ठीक है। और भी टाइप्स मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताई थी, तो उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम इसके अंदर जो पर्टिकुलरली बात करेंगे वीडियो के अंदर वो है LFP, लिथियम आयरन फॉस्फेट, ठीक है। जो हमारी मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में लिथियम बैटरीज सेल हो रही हैं वो सारी LFP बैटरीज हैं। तो लिथियम को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिथियम आयरन और फॉस्फेट, ठीक है, लिथियम आयरन फॉस्फेट। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं ब्रांड्स और प्राइस की बात करूं, सबसे पहले हमने ये जानना है कि एक लिथियम आयन बैटरी जो आप मार्केट से परचेज़ करते हैं उसकी जनरल स्पेसिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। उसके अंदर कितनी ताकत होती है, कितनी सलाहियत होती है, कितना लोड चला सकती है, सबसे पहले हमने ये सोचना है, सबसे पहले हमने ये देखना है। LFP जब हम परचेज़ करते हैं तो जनरली हमें जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है मार्केट में वो मिलती है 48 वोल्ट में होती है वो बैटरी, लेकिन उसके जो नॉमिनल वोल्टेज होते हैं वो 51.2 वोल्ट्स होते हैं, और इसकी जो एनर्जी मेंशन की जाती है वो होती है 5.12 किलो वाट आवर्स। ये है इसकी एनर्जी, यानी ये एनर्जी है और ये इसके वोल्टेज हैं, राइट। ये वो हैं जो हमें स्पेसिफिकेशन मार्केट में मिलती है। अब एनर्जी और वोल्टेज, और साथ हमें एक चीज़ और मिलती है वो है C रेट, और C रेट जो है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो के अंदर। C रेट जो है वो हमें मिलता है 0.5C से लेकर 1C के दरमियान में जनरली जो हमें मिलता है, राइट। प्राइसेस और ब्रांड्स बाद में देखते हैं, पहले हमने ये देखना है कि अगर हम मार्केट से एक लिथियम बैटरी परचेज़ करके लाते हैं, LFP परचेज़ करके लाते हैं, तो उसकी एनर्जी अगर 5.12 किलो वाट आवर होती है, उसके वोल्टेज 51.2 वोल्ट होते हैं नॉमिनल वोल्टेज, और उसका C रेट 0.5C से 1C के दरमियान में होता है। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन हमें क्या बता रही है, यानी अगर बैटरी के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, बेचने वाला अगर ये सारी बातें आपको बता रहा है और साथ ये भी दावा कर रहा है कि ये इतना लोड चलाएगा, इतनी देर तक चलाएगा, इतने घंटे, इतने दिनों तक चलाएगा, तो हम इस इंफॉर्मेशन से कैसे ये फाइंड आउट कर लें, कैसे ये मालूमात हासिल कर लें कि आया कि जो बंदा बात कर रहा है ये ठीक है कि गलत, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप इस इंफॉर्मेशन से ही सारी कैलकुलेशन वहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, और अगर वो कोई गलत दावा करेगा तो उसको वहीं पकड़ सकते हैं। यही है इस वीडियो का मकसद। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये जो दो हमें पैरामीटर गिवन हैं, पहले मैं इसकी बात करूंगा, फिर मैं C रेट की बात करूंगा, फिर मैं आऊँगा ब्रांड और प्राइसेस की तरफ। तो व्यूअर्स, जो बैटरी के ऊपर 5.12 किलो वाट आवर जो मेंशन है वो है इसकी एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया, यानी DC एनर्जी, क्योंकि बैटरी कौन सी एनर्जी इसके अंदर सेव होती है, DC एनर्जी। तो DC एनर्जी कितनी है इसकी
5.12 किलोवाट आवर जो आप परचेज करते हैं। और बैटरी जो है वो कितनी कैपेसिटी की होती है, कितनी कैपेसिटी की होती है, 100 AH की बैटरी होती है। ठीक है, ये वो है जो नॉर्मली आपको मिल रही है। मैं ये जो 5.12 की बात कर रहा हूँ, ये 100 AH की बैटरी आपको मिलती है। और फिर इसके जो नॉमिनल वोल्टेज हैं, नॉमिनल वोल्टेज आपको कितने मिलते हैं इसके, नॉमिनल वोल्टेज आपको इसके मिलते हैं 51.2 वोल्ट्स। तो आप ये इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली क्या बताती है, सी रेट के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। एक कैपेसिटी जब 100 AH लिखी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब इसको यूज़ करेंगे तो पूरी 100 AH आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखें बैटरी ये है और इस बैटरी का आप जो यूज़ करेंगे वो सिर्फ 80% यूज़ करेंगे, 80% बैटरी यूज़ करेंगे, जिसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हम कितनी यूज़ करेंगे, 80%, यानी 20% जो है वो हमने बैटरी को इस्तेमाल नहीं करना। ये ऐसे ही है जैसे घर में पानी की टैंकी है तो उसमें अगर आप पूरा पानी भर देते हैं तो उसमें सिर्फ 80% आप इस्तेमाल करते हैं, 20% आप उसमें रहने देते हैं, मतलब बिल्कुल उसको खाली नहीं करते सेफ्टी की वजह से कि हमारे पास अगर पानी किसी दिन ना आए तो एटलीस्ट हमारे पास 20% पानी रहे। राइट, मैं समझाने के लिए एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह बैटरी जो है उसकी ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको आपने पूरा 100% अगर आपने इसको बैटरी को कंज्यूम किया तो ये बैटरी की लाइफ स्पैन, इसके जो लाइफ साइकिल्स हैं वो कम हो जाएंगे। लिहाजा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है वो हमें 80% रखनी होती है। अब चूंकि हम इस कैपेसिटी का सिर्फ 80% इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा ये जो डीसी एनर्जी है ये हमें फुल नहीं, बल्कि क्या होगा कि 5.12 किलोवाट आवर जो है इसको हम 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वाई आर यू मल्टीप्लाइंग विद 0.8? बिकॉज यू आर यूजिंग 80% ऑफ द कैपेसिटी। चूंकि आप 80% कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा आप 80% से इस पूरी एनर्जी को, डीसी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आप पूरी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसका 80% इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4096 वाट आवर्स। ठीक है, मैंने वाट आवर में लिखा है, मैं ये किलो जो है बेसिकली 1000 है वो मैंने समझ। आप क्या करेंगे, 5.12 इंटू 1000 इंटू 0.8 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4096 वाट आवर्स। ये वो आपके पास डीसी एनर्जी है जो आप यूटिलाइज करेंगे एक बैटरी की। लेकिन याद रहे कि जो आपने लोड चलाना है, आपने मोटर चलानी है, आपने एसी चलाना है, आपने पंखे चलाने हैं, आप फ्रीज़र चलाना है, तो ये जो घर का लोड है ये तो डीसी नहीं है, वो तो एसी है। और जबकि बैटरी जो आपको ये अभी एनर्जी देगी ये तो डीसी एनर्जी है, तो लिहाजा हमें इस डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सी ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो डीसी एनर्जी को एसी में लेके जाती है? तो आप कहेंगे वो है इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर। जब आप एक लिथियम बैटरी परचेज करते हैं तो उसके साथ सोलर इन्वर्टर भी आप लगाते हैं। लिहाजा आपका इन्वर्टर जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे आपके पास है डीसी एनर्जी और दूसरी तरफ आपके पास यहां पे आएगी एसी एनर्जी। राइट, ठीक है, तो डीसी एनर्जी जो है वो आपको मिलेगी 4096 वाट आवर्स और इन्वर्टर जो है उसकी इफिशिएंसी हम लेंगे 90%। 90% का मतलब है कि ये जो नंबर है ना 4096, इसको आपने 0.9 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 4096 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 3686 वाट आवर्स। ये वो एनर्जी है जो कि आप इससे अब आगे लोड चलाएंगे, एसी लोड चलाएंगे। तो आपके पास जो एनर्जी आई है वो है 3686 वाट आवर्स और ये एनर्जी है एसी एनर्जी। ये एनर्जी कौन सी है, एसी, क्योंकि आपने लोड कौन सा चलाना है, एसी। ठीक है, जबकि बैटरी आपको कौन सी दे रही थी, डीसी एनर्जी। बैटरी तो डीसी एनर्जी सेव करती है, लिहाजा बीच में जब इन्वर्टर होता है उसकी भी कोई ना कोई इफिशिएंसी होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई लॉस होगा, थर्मल लॉस होगा, और भी लॉसेज हो सकते हैं। लिहाजा आपने डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में लेके जाना है। तो अगर इन्वर्टर आपका 90% इफिशिएंट हो, यानी 90% एनर्जी आगे दे रहा हो और सिर्फ 10% ज़ाया कर रहा हो, तो हम उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4096 को जब मैंने 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 3686 वाट आवर्स। अब आपका लोड अगर 100 वाट है, 100 वाट का लोड है, तो फिर क्या होगा, 100 वाट का लोड का मतलब क्या है पहले ही समझ लें। 100 वाट का मतलब है कि आपके घर में एक फ़ैन लगा हुआ है और कुछ लाइट्स लगी हुई हैं, क्योंकि 100 वाट्स में आप एक 220 वोल्ट वाला पंखा और कुछ लाइट्स चला सकते हैं। अगर आपके घर में AC/DC पंखे हो तो 100 वाट्स में आप 2 AC/DC पंखे चला सकते हैं। यानी अगर आपका 100 वाट्स का लोड हो तो कितनी देर चलेगा, उसे कहते हैं रन टाइम।
तो रन टाइम हम निकालेंगे 3686 डिवाइडेड बाई 100, आंसर आएगा 36.86, यानी तकरीबन 36 घंटे। देखें ये जो 3686 है इसकी यूनिट क्या है, वाट आवर्स, और ये आपका लोड जो है 100 वाट का है, 100 वाट का, तो ये वाट और वाट कैंसिल हो गए, आंसर आपका आवर्स में आ जाएगा। तो कितना आएगा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 36.86, यानी तकरीबन 36 से 37 घंटे बैकअप टाइम यानी रन टाइम आपको मिलेगा अगर आप 100 वाट का लोड चलाएंगे। यानी अगर एक पंखा 220 वोल्ट का चलाते हैं, कुछ लाइटें चलाते हैं, एक लिथियम बैटरी की बात हो रही है। लेकिन जाहिर है कि लिथियम बैटरी जब आप परचेज करते हैं तो आपका जो लोड है वो अक्सर 100 वाट का नहीं बल्कि ज़्यादा होता है। तो हम 500 वाट की भी बात करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका लोड 500 वाट हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली 500 से डिवाइड कर देंगे, 3686 वाट आवर्स डिवाइडेड बाई 500 वाट्स, ये वाट और वाट कैंसिल हो गए, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 7.4 आवर्स, तकरीबन 7.5 घंटे आपका 500 वाट का लोड चल सकता है। अब 500 वाट के लोड में क्या आता है, फ्रिज चला सकते हैं, फैंस और लाइट्स, ठीक है, फैंस लाइट्स, ठीक। अगर आपका लोड जो है वो 1000 वाट हुआ फिर क्या होगा, 3686 डिवाइडेड बाई 1000, तो आपका आंसर आएगा 3.68, राइट, यानी 3.7, तकरीबन 3.5 से 4 घंटे, पौने 4 घंटे आपका लोड चलेगा 1000 वाट का। यानी अगर आप समझें कि आपके पास एक एसी हो, 1 टन का एसी अगर आप चलाना चाहते हैं, डीसी इन्वर्टर 1 टन का एसी, तो वह तकरीबन 1000 वाट के करीब लेता है। एक एसी तकरीबन पौने 4 घंटे चल सकता है। तो वो दावा दुकानदार का कि जी एक लिथियम आयन बैटरी हमसे ले जाओ और फिर ये दिन रात एसी चलाओ, वो किस हद तक दुरुस्त है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। पौने 4 घंटे ज़्यादा एसी नहीं चलेगा। उसके बाद अगर हम इसको 2000 वाट कर लेंगे तो ये तकरीबन 1.8 आंसर आ जाएगा। आगे कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। 3686 को 1000 से डिवाइड कर दें, अगर 2000 वाट लोड है 3686 को 2000 से डिवाइड कर दें, अगर 5000 वाट है तो उससे डिवाइड कर दें। लेकिन याद रहे कि एक बैटरी मैक्सिमम कितना लोड चला सकती है ये उसके डिपेंड करता है सी रेट के ऊपर। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा 5 किलो वाट का लोड आप डाल सकते हैं, अगर तो बैटरी 1C रेट के ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपका BMS जो है वो 1C को सपोर्ट कर रहा है, 1C को आगे चला रहा है लोड, तो 100 एम्पेयर का लोड आगे चल सकता है। लेकिन अगर आपका सी रेट जो है वो 0.5 है तो फिर 50 एम्पेयर से आगे वो नहीं देगा। अभी मैं सी रेट की तरफ आता हूँ। सी रेट का जो मतलब है व्यूअर्स, वो सी रेट का ये मतलब होता है कि सी रेट से आप 2 पैरामीटर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। सी रेट बेसिकली आपको एक तो डिस्चार्ज टाइम, मिनिमम डिस्चार्ज टाइम, यानी बैटरी को कम से कम इतना टाइम ज़रूर चाहिए कि वो पूरी डिस्चार्ज हो जाए। यानी कि जब आपने बैटरी पूरी खाली करनी है तो एक कम से कम एक टाइम है। फॉर एग्जांपल 100 AH की बैटरी को अगर आपने पूरा 100 एम्पेयर का लोड अगर चल रहा है तो 1 घंटा लगेगा उसको डिस्चार्ज होने में। क्योंकि देखें अगर आपकी कैपेसिटी जो है वो 100 AH की बैटरी है तो उसका रेट जो है वो 1C है, तो एट 1C का क्या मतलब होगा कि 100 एम्पेयर का लोड 1 घंटा लगेगा। अगर 100 एम्पेयर का लोड डालेंगे तो 1 घंटा लगेगा उसको डिस्चार्ज होने में। 100 इंटू 100, राइट, AH यानी ये कैपेसिटी है, राइट। अच्छा, अब 100 AH की बैटरी की बात हो रही है। इसी तरीके से अगर आपका जो है डिस्चार्ज रेट जो है वो 0.5C होगा तो इसका मतलब है 50 एम्पेयर का लोड अगर आप चलाएंगे तो मिनिमम डिस्चार्ज टाइम उसका 2 घंटे होगा। मतलब आप 50 इंटू 2 करेंगे तो फिर यहाँ पे 100 आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर आप इसको 2C कर दें, मिसाल के तौर पे आप इसको 2C कर देते हैं, 2C का मतलब है 200 एम्पेयर, 2C का मतलब है 200 एम्पेयर, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, आधा घंटा आएगा, क्योंकि 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तभी आंसर आपका 100 आएगा, राइट। तो आप देखें जब रेट, ये देखें रेट अगर आपने 0.5C रखा तो आपका जो डिस्चार्ज करंट है वो 50 है, कम है। जब आपने रेट 1C रखा तो करंट डबल हो गया, राइट। जब 2C रखा तो करंट उससे भी ज़्यादा डबल हो गया। तो आप सी रेट जब बढ़ाते जाएंगे तो वो जो डिस्चार्ज करंट है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी लोड की तरफ जो करंट जा रहा है बैटरी का वो बढ़ता चला जाएगा और वक्त जो है वो आधा होता चला जाएगा। ये देखें 0.5C से जब आपने 1C किया, यानी आपने रेट को डबल किया तो इधर से टाइम आधा हो गया, और जब इधर से आपने फिर इसको डबल किया तो ये टाइम और आधा हो गया, राइट। तो इसका मतलब है कि जब आप रेट बढ़ाते हैं तो वक्त जो है
टाइम जो है, डिस्चार्ज टाइम जो है वो कम होता चला जाता है, लेकिन उसका जो लोड करंट है, डिस्चार्ज करंट है, वो रेट के साथ बढ़ता चला जाता है। तो व्यूअर्स, जब आप मार्केट से एक बैटरी परचेज़ करते हैं, लिथियम बैटरी, और उसका सी रेट आपको बताया जाता है, फॉर एग्जांपल आपको सी रेट बताया जाता है उसका 1C, तो आप उससे दो चीज़ें ईजिली निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको आप कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैपेसिटी कितनी है? 100 AH, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 100। तो ये आ जाएगा आपके पास डिस्चार्ज करंट, राइट। जब कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्चार्ज करंट आ जाएगा, और जब आप इस 1 का रेसिप्रोकल लेंगे, यानी रेसिप्रोकल का मतलब है इस 1 को नीचे रखेंगे, 1 डिवाइड बाई 1 इज़ अगेन 1, तो आपके पास आ जाएगा 1। एक है आपके पास डिस्चार्ज करंट, ये है मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट, और ये है मिनिमम डिस्चार्ज टाइम। मिनिमम डिस्चार्ज टाइम, मिनिमम डिस्चार्ज टाइम, राइट। ओके, अगर आपका रेट जो है वो है 0.5C, सी रेट कितना है? 0.5C, तो इसका आप रेसिप्रोकल लें, 1 डिवाइड बाई 0.5 करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, मतलब 2 घंटे इसका मिनिमम डिस्चार्ज टाइम आ गया। और जब आप इसको कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 AH की बैटरी मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आ जाएगा 50, तो 50 एम्पेयर इसका डिस्चार्ज करंट है, राइट। मार्केट में जब कोई बैटरी आप परचेज करते हैं, उसका सी रेट जो गिवन होता है, उससे आप दो पैरामीटर इजीली निकाल सकते हैं। एक है डिस्चार्ज करंट और एक है डिस्चार्ज टाइम, मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट, मिनिमम डिस्चार्ज टाइम। यानी अगर आप कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट आ जाएगा, अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 से डिवाइड करके, तो आपके पास मिनिमम डिस्चार्ज टाइम आ जाएगा। मिनिमम डिस्चार्ज टाइम का मतलब है कि जब बैटरी को के ऊपर आप लोड डालेंगे तो 2 घंटे कम से कम इसको लगेंगे पूरा खाली होने में, 80% डिस्चार्ज होने में, राइट। इसे कहते हैं डिस्चार्ज टाइम। तो व्यूअर्स, ये तो हो गई कुछ कैलकुलेशन, लेकिन अब मैंने आपको जो है वो कुछ ब्रांड्स भी बताने हैं और उनकी कुछ प्राइसेस भी बतानी है, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। ऐसी भी बैटरीज हैं 2 लाख से 3 लाख के दरमियान मिलती हैं, ऐसी बैटरीज भी हैं लिथियम बैटरी जो 3 लाख से 5 लाख के दरमियान में भी प्राइसेस हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड की लिथियम बैटरी परचेज़ कर रहे हैं, LFP परचेज़ कर रहे हैं। अगर आप एक LFP परचेज़ करते हैं किसी मीडियम लेवल किसी ब्रांड की, सपोज़ आप नॉक्स की करते हैं, आइटल की करते हैं, हेज़ल की करते हैं, या लुमिनी की करते हैं, या फिर आप जिनको की करते हैं, तो ये सारी जो बैटरीज़ हैं ये आपको 2,15,000 से लेकर 2,80,000 के दरमियान में मिल जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं मार्केट में जिनकी प्राइसेस जो हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में जिसका जिक्र किया था, वो 3 लाख प्लस उनकी प्राइसेस हैं, किसी की 3 लाख, किसी की 4 लाख। लेकिन अगर आपका एक बजट जो है वो एवरेज लेवल का है और आपको 5 से 10 साल जो है वो वारंटी चाहिए बैटरी की, तो आप जो है इन ब्रांड्स की सिलेक्शन कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल, अगर आप आइटल की जो है वो ये बैटरी परचेज़ कर लेते हैं 100 AH कैपेसिटी की, 5.12 किलोवाट आवर की, तो ये बैटरी आपको मिल जाएगी 2,15,000 में। लेकिन अगर यही बैटरी आप हेज़ल कंपनी की परचेज़ करते हैं तो ये बैटरी आपको मिलेगी 2,40,000 में। इसी तरीके से अगर आप ये बैटरी परचेज़ करते हैं किसी और, जैसे फॉर एग्जांपल लुमिनी ब्रांड की, तो ये आपको मिलेगी तकरीबन 2,60,000 में। अगर आप जिनको की ये बैटरी परचेज़ करते हैं इसी स्पेसिफिकेशन के साथ, तो ये बैटरी आपको मिलेगी 2,80,000 में। इसका मतलब है कि 2,15,000 से लेकर 2,80,000 के दरमियान में आप इस स्पेसिफिकेशन की, जो अभी मैंने यहाँ एक्सप्लेन की, उसकी वो बैटरी आप परचेज़ कर सकते हैं। याद रहे कि जो सी रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपका सी रेट जो है बैटरी का वो 0.5C से लेकर 1C के दरमियान में होना चाहिए। लेकिन अगर आप बैटरी को 0.5C रेट पे रखते हैं, 50 एम्पेयर से अगर आप बैटरी को डिस्चार्ज करवाएंगे अपनी लिथियम बैटरी को, तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगी, बैटरी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि उसके लाइफ साइकिल्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। अगर आप डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बढ़ा देंगे या फिर आप इसको ज़्यादा करंट से डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करंट आप ज़्यादा रखेंगे, यानी 1C पे इसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो 6,000 साइकिल्स की बैटरी होगी उसके साइकिल्स जो हैं वो 4,000 रह जाएंगे। अगर आप उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने जिस जगह पे बैटरी को रखा वहाँ पे कोई शेडो नहीं था, वहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं थी, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 40-50 डिग्री टेम्परेचर उस जगह के ऊपर था, तब भी आपको 6,000 लाइफ साइकिल्स पूरे नहीं मिलेंगे, बल्कि 4,000 लाइफ साइकिल्स के करीब मिलेंगे। याद रहे कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी डस्ट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और उसका यूजेज का तरीका, और इसके अलावा आप उसके ऊपर कितना लोड डाल रहे हैं, यानी अगर आप इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत मैटर करता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, क्या उसकी कैपेसिटी से बढ़कर आप उसके ऊपर लोड तो नहीं डाल रहे, क्या एक वक्त में ज़्यादा लोड तो नहीं इसके ऊपर चला रहे हैं। यानी ये सारे वो पैरामीटर्स होते हैं
जो कि एक डिवाइस की जो लाइफ है, ड्यूरेबिलिटी है, उसको डिसाइड करते हैं, राइट। आई होप के व्यूअर्स इस वीडियो में आपको लिथियम बैटरी के मुतालिक, LFP के मुतालिक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको सी रेट का आइडिया भी हो गया होगा, आपको प्राइसेस ब्रांड्स का भी पता चल गया। इसके अलावा आपको ये भी पता चल गया कि जो मार्केट में लोग कहते हैं कि पूरी रात बैकअप मिलेगा, इतने घंटों का बैकअप मिलेगा और आप इतने AC चला सकते हैं, ये सारा का सारा आइडिया भी मैंने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ दे दिया। आई होप के व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।